नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। और आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो करके दिखा रहा हूँ। ये जो हमारा कपड़े धोने का है ना SA8, जिसके पानी को अगर पौधों में डालते रहें, अगर कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता है तो उसमें क्लोरोफिल बढ़ जाता है, हरियाली बढ़ जाती है। क्या आपका वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग लिक्विड ऐसा है? डाल के देखिएगा 15-20 दिन तो परीक्षण भी हो जाएगा। लेकिन हमारे से तो क्लोरोफिल बढ़ता है, हरियाली बढ़ती है। अच्छा, अब ये हमने लिया, तमीज़ है, आपको दिख रही होगी। कुछ पहली मैं पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये इसका मैल दिखाई दे रहा है। और अब इसको हम, ये तो रही नई और ये रहा खुला हुआ पैक। इसको खोला हमने और इसमें से हम लेंगे 1 चम्मच यानी कि 5 ml। ये 5 ml है और ये हमने डाल दिया इसमें चम्मच खोल के, क्योंकि ये 5 ml जो है 10-12 कपड़े धो देता है। पर मुझे आपको डेमो करके दिखाना है तो मैं इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए लाया हूँ। ये पानी है और 1:3 का सॉल्यूशन बना लेते हैं पहले। 1, 2, ये 2.5 हो गया बल्कि, और ये 3 से ज़्यादा हो गया। ये सॉल्यूशन बन गया और इसको हम क्या करते हैं, वैसे तो भिगो सकते हैं, इसको भिगो लेना चाहिए, लेकिन भिगोने से आपको ये अंतर दिखाई नहीं देगा कि भाई इसको इसके कलर से दिखाई देगा ना। तो हम ऐसा करते हैं, इस सॉल्यूशन को हम जो मैल था उस पर लगा लेते हैं, जहाँ से ये गंदा हो रहा है। ये हो गया और इसको हम रगड़ते हैं। वैसे तो हम इसको लगा के छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे आपको करके दिखाना है तो इसलिए मुझे छोड़ने का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं बनता। पर आप ये देखें कि ये हमने हल्के ध्यान से घिस दिया है। और आप देखें, इसमें हमने कोई ब्रश नहीं लगाया है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो ऐसे देख लीजिए, दोनों का अंतर देख लीजिए। हो गया साफ। ऐसे ही इसी सॉल्यूशन को हम जहाँ ज़्यादा गंदा होता है, यानी कि कफ और कॉलर, ये हमने इसको भी मल दिया। तो थोड़ा पानी और लगा लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हमको इससे गीला करना चाहिए, लेकिन हम इसको, क्योंकि ऐसे लगता ज़्यादा है तो ऐसे किया। और इसका भी अंतर आप देख सकते हैं, ये बिना एसिड लगा हुआ है और ये एसिड लगा हुआ पोर्शन है। तो इस तरह से ये जहाँ पर ज़्यादा गंदा होता है ना, जैसे कोहनी है, कोहनी में तो कोई यहाँ निशान नहीं है, पर मेनली जहाँ गंदा अधिक होता है वो मैंने आपको करके दिखा दिया। अंतर भी आपको दिख ही रहा होगा। तो कितना सा लगाया, डाइल्यूशन है 1:3 का, यानी कि ये छोटा पैक भी लेंगे तो ये कुल 4 पैक बन जाएंगे। एक ये 3 पानी के 4 पैक बने, यानी कि 800 ml हो गया। पर ये जो हम कपड़ों पे लगा के ना इसको, और ऐसे डालते जाते हैं, ऐसे चाहे रखते जाइए और फिर पानी में डाल दीजिए। अलग से SA8 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी 1 चम्मच लिया गया है, यानी कि 5 ml लिया गया है। अभी इसमें से अनेकों कपड़े
ट्रीट किए जा सकते हैं, ट्रीट। और उसको लगा के छोड़ दीजिए, मैल काट लेगा ये अपने आप। और उसके बाद में पानी में डाल दीजिए, और जो पानी में जब इसको डालेंगे तो ये पानी में घुल जाएगा, और बाकी काम मशीन की वो जो क्या होता है वो उभरा हुआ सा हिस्सा वो करेगा, रगड़ने का काम। हैंड वॉश है तो आप जो है सब जगह ऐसे कर करके और छोड़ते जाइए, और समझ लीजिए वो सॉल्यूशन बन गया। जैसे आप अभी वॉशिंग पाउडर या कोई भी लिक्विड वगैरह का लाते होंगे, का इस्तेमाल करते होंगे ऐसे। तो ये जो है 5 ml से 10-15 के बीच में, 12-15 के बीच में कपड़े धुल जाते हैं। तो 4 बॉटल में 15 चौका 60, 600 कपड़े धुल जाएंगे। और इसकी कॉस्ट जो है MRP पे 233 रुपया है। ये है हमारा, अच्छा पुराना है, थोड़ा बढ़ गया तब भी। अब भी जितने का भी बैठता है आपको ये डिस्काउंट कार्ड बनवाने से 237 रुपये का बैठेगा। तो 237 रुपये में अगर 500 से 600 कपड़े धुल रहे हैं, अभी आपके इतने कपड़े मार्केट की चीज़ों से लगभग 300 रुपये के बैठेंगे, क्योंकि आपने अभी उसमें टीनोपाल पे पैसा खर्च करना है जो रानीपाल के नाम से आता है, और खर्चा करना है नील पे, उसकी भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ हमारे प्रोडक्ट में है जो आपके प्रोडक्ट में नहीं है, और वो है सॉफ्टनर। ये बनाने की प्रक्रिया में सॉफ्टनर बनता है। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कपड़े को सॉफ्ट रखते हैं। तो कॉस्ट भी कम रही और क्वालिटी भी बढ़िया रही। डेमो मैं करके दिखा चुका हूँ, आप स्वयं कर सकते हैं। अपनी वॉशिंग पाउडर को आधा गिलास कांच का लेके पानी, और उसमें अपना 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर डाल के घोले, जितना भी आपने दूध पिया है आज तक, और घोल के दिखाएं जरा उसे घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है। और आप देखेंगे कि वो नहीं घुलता, और आपको लगता है कि घुल गया, तो उसमें आधा चम्मच हल्दी डालिएगा, आपको पता चल जाएगा कि घुला था या नहीं घुला था। क्योंकि भाई इम्प्रूवमेंट तो सारे लोग करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट में, लेकिन आप जब हल्दी डाल के देखेंगे तो आपको कण दिखाई देने लगेंगे अलग से, जिसे कहते हैं कि आप अपने कपड़ों को चूना लगा रहे हैं, और जिससे कि आपके कपड़ों का रंग जल्दी आता है, चमक जल्दी आती है। और जो चूने वाला चीज़ है उससे धागे भी जल्दी कमज़ोर पड़ते हैं, तो बटन भी ज़्यादा टूटते हैं, जिस पर अक्सर पति पत्नी में कहासुनी हो जाया करती। मेरी तो हो जाती थी मेरे को पहले, जब मैं चलता था और पहनता था, और ये बटन टूटा हुआ है। और आमतौर पे आदमी पहले तो तैयार होने में ढीला ढाला रहता है, और उसके बाद जब टाइम देखता है तो भागता है, तब गुस्सा करता है। हम भी नहीं गए थे पहले, अब तो सब कुछ पीसफुल है। ना तो जाने की जल्दी ही है, एक बात ये भी है, लेकिन सब कुछ तैयार रहता है। दूसरे बटन ऐसे रेयर टूटते नहीं, तो कपड़ों की सिलाई उस चूने के वजह से ख़त्म हो जाएगी। मतलब कपड़े की लाइफ भी जल्दी जाती है, आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च हो रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप पौधों में नहीं डाल सकते, यानी कि इको फ्रेंडली नहीं है, यानी कि मनुष्य और पर्यावरण का मित्र नहीं है, तो आपका भी मित्र नहीं है, और आपको उससे स्किन डिजीजेज और इवन कैंसर तक हो सकता है। ये मैंने एक वीडियो में देखा था। तो कौन सा यूज़ करना चाहिए, और यही बिजनेस है कि लोगों को ये बताएं कि देखो आप जो प्रोडक्ट लाते हैं वो क्वालिटी में कैसे हैं और ये क्वालिटी में कैसे हैं। प्लस ऐसा भी नहीं है कि आप सस्ते ला रहे हो, आपके पैसे भी अधिक जा रहे हैं, और आप चीज़ भी ऐसी ला रहे हैं जिससे कि आपके कपड़ों की लाइफ कम हो जाती है। तो बुद्धिमानी किस बात में है, समझदारी किस बात में है। जैसे पहले एक ऐड आया करता था ना, ये वाली खरीदारी में ही समझदारी है। तो सेम चीज़ है, चीज़ अच्छी मिल रही है, पैसे भी बच रहे हैं, साथ में यही बात कि दूसरों का भी लाभ हो, दूसरों की भी बचत हो, दूसरे भी कैसे केमिकल निकले हैं बाहर, ये बताने में। क्योंकि अगर आप भी सर्वे बंधु सुखना सर्वे संतु निरामया में विश्वास रखते हैं, तो आप भी लोगों को बताना पसंद करेंगे। कम से कम पहले अपने लोगों को तो बताएंगे ही बताएंगे। तो आपके अपने लोग हैं, आपके अपने लोग वैसे तो सुन लेना चाहिए आपको, लेकिन जैसे घर का जोगी जोग ना आने गाँव का सिद्ध, ऐसा भी होता है। खासतौर से अगर आप छोटे हैं तो और भी आपकी सुनी नहीं जाएगी। तो जो भी हो कोई बात नहीं, अगर अपने लोगों को आपने प्रॉपर सूचना दी है और वो फिर भी टस से मस जिसे बोलते नहीं होते हैं, वही केमिकल वाले लाई रहते हैं, कोई बात नहीं है, उनको अपनी मर्जी करने दीजिए। आप अपने अभियान पे लगे रहिए। गैर लोग ज़्यादा सुनते हैं, अपनों से ज़्यादा गैर सुनते हैं। तो उससे आप टीम खड़ी करिए, उससे आप सफलता के मापदंड और मानक स्थापित करिए, और जो आपके अपने लोग हैं ना, वो अपने आप शर्मिंदा होंगे या आपके साथ आएंगे।
या बहाने बनाएंगे, नहीं आपका तो भाग्य अच्छा था और हम तो ये हम तो वो। दुनिया है, अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं। इसीलिए 80-20 का रेशियो है। आपको उन लोगों में रहना है अगर जिन पे आबादी जो 80% है लेकिन दौलत, दुनिया की दौलत का 20% ही है, और एक है वो जिस पे जो आबादी में 20% है लेकिन उन पर दुनिया की दौलत का 80% है। तो आपको अगर उन 20% में आना है तो आप हमारे साथ आइए, आपका स्वागत है। मैं शर्मा कुमार, 7668330076 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं।